नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सतेश नैन मूर। आप देख रहे हैं सतेश नैन अनफिल्टर्ड। और आज हम हरियाणा के सबसे चर्चित, सबसे युवा, सबसे जोशीले कांग्रेस के विधायक जसबीर सिंह उर्फ जस्सी पेटवार से आपको मिलवाने जा रहे हैं। उनसे समझेंगे कि युवाओं की राजनीति में कैसी भागीदारी है और ये चुनाव जीतने के बाद क्या उनकी जिंदगी में बदलाव आया है। लेकिन क्या राजनीति में युवाओं के आने से राजनीति भी बदलती है, सामाजिक चीजें भी बदलती हैं, विकास की गाथाएं भी बदली जाती हैं, पटकथाएं बदली जाती हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम जी, धन्यवाद बहुत बहुत। दूसरा चुनाव था आपका, पहला नहीं जीत पाए लेकिन दूसरा बहुत धमाके के साथ जीता आपने, विधानसभा पहुंच गए। जी, ये तो लोगों के ऊपर है। पार्टी ने टिकट देके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने भरोसा जताया। आदरणीय जो नेतागण हैं, जो हमारा हाईकमान है, उन्होंने भरोसा जताया कि जो सीट कांग्रेस कभी जीती नहीं, 52 साल से ज़्यादा की जो सीट कांग्रेस कभी जीत नहीं पाई, उसको जीतने की एक चुनौती थी कांग्रेस पार्टी के सामने, सभी हाईकमान के सामने। तो इसमें यही था कि भाई क्या ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे सीट निकाली जाए। तो लोगों ने आशीर्वाद दिया और जो मेहनत हमने की उसका फल मिला। और मैं इस बात के लिए पार्टी हाईकमान का और मेरी नारनौंद की जो सम्मानित जनता उसका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन आपकी इस जीत के पीछे एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, वो ये कि अगर आप सामाजिक ताने बाने के साथ कदम ताल करके आगे बढ़ते हो तो वो सामाजिक ताना बाना एक दिन आपकी मजबूती का कवच बन जाता है। वो युवा छोड़ रहे हैं, वो जड़ें युवा छोड़ रहे हैं, लेकिन वो हमने जस्सी पेटवाड़ में देखा कि जैसे कह दे कांग्रेस की आंधी है, लेकिन आपके जब रैलियां हम देखते थे, जब जनसभाएं हम देखते थे, तब लगता था कि यहां तूफान है, बवंडर है। एक्चुअली आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे भी लगता है कि हमारा जो हरियाणा का जो नौजवान है, किसी भी इलाके से लगा लीजिए आप, उसको राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है। ये दुर्भाग्य है प्रदेश के लिए, क्योंकि जब तक युवा किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेगा, युवाओं की भागीदारी नहीं होगी, तब तक हम किसी भी एक ऐसे समाज की कल्पना नहीं कर सकते जो जातिवाद से परे हो, जो जिसमें समान विकास हो, जिसमें सबके लिए रोजगार हो। वो चीज़ें हम तब कर सकते हैं जब समाज की भलाई के योग में सबका योगदान हो, खासकर युवाओं का सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए, क्योंकि युवा मेहनत कर सकता है। युवा एक ये कि ऐसी उम्र होती है जिसमें हम ज़्यादा मेहनत करके, ज़्यादा दुगने जोश के साथ आगे बढ़ के अपने समाज के लिए काम कर सकते हैं। जब मैं, क्योंकि रैली आंधी आप लगा सकते हैं, कांग्रेस की चुनाव के समय थी, लोकसभा चुनाव से पहले भी ऐसा लग रहा था कि कहीं बीजेपी, एक बार कहते थे सभी कि भाई दीपेंद्र जी हुड्डा अकेले जीतेंगे, 9 की 9 बीजेपी फिर से जीत रही है। और एक रोहतक सीट कांग्रेस क्योंकि 400 पार का नारा दिया था 400 पार का नारा था। बट क्योंकि हुड्डा साहब ने, चौधरी उदय भान जी ने, दीपेंद्र हुड्डा जी ने और कांग्रेस के सभी सीनियर और जो हम कह सकते हैं कि हल्का सत्र पे जो लोग थे, उन्होंने लोकसभा चुनाव में मेहनत की। टिकटों का बंटवारा बहुत शानदार हुआ, अच्छी टिकटें मिली तो हम 5 सीटें लोकसभा में जीते और भारतीय जनता पार्टी के बराबर आ खड़े हुए। जहां मुझे लगता है कि वहां एक हवा लहर कांग्रेस के पक्ष में बनी, जिसमें एक लगा लोगों को, जनता को, हरियाणा को, कि भाई इस बार तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनना तय है और एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। वहाँ मैंने कोई चुनाव के समय नहीं, मैंने चुनाव से पहले भी काफ़ी रैलियाँ की। मैं 4 रैली 5 साल में की। और आपको ईमानदारी से कहूँ तो मुझे बड़ा फ़क्र है मेरे खासकर नौजवान भाइयों के ऊपर और मेरी मातृशक्ति के ऊपर, जिन्होंने बुज़ुर्गों के ऊपर, जिन्होंने हर समय एक आम छोटे से किसान परिवार के बेटे को उंगली पकड़ करके खेत से उठा करके विधानसभा भेजने का काम किया। तो उन रैलियों का बहुत बड़ा योगदान है। और रैलियाँ इतनी बड़ी थी, मैं खुद कल्पना से परे मुझे लगता था कि भाई जब हम सोचते थे कि नहीं 10,000 लोग रैली में आएंगे, 8,000 लोग रैली में आएंगे, काम का समय है, हुआ ऐसे। जितनी भी मैंने रैलियाँ की सब में बारिश आई, टेंट वेंट सब, भगवान राजी थे। हाँ, हम अच्छा शगुन मानते हैं गांव में इसको। बट उससे व्यवस्थाएं एक बार थोड़ी सी बदल जाती हैं। लेकिन इसमें हमारे नेताओं का और जो खासकर नारनौंद की जनता है, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे भाई हैं, वहाँ मैं नौजवान भाइयों के लिए कह सकता हूँ कि उन्होंने पूरी बखूबी से जिम्मेदारी निभाई।
3 दिन पहले ही लग जाते थे। गाड़ियाँ अपने आप गाड़ियाँ करनी हैं, किसको लेके जाना है, किस बैठक में ज़्यादा लोग हैं, कहाँ जैसे। फिर एक रैली के बाद हमें शिल्पा का साथ मिला, जो मेरी मैडम धर्मपत्नी हैं जो, जी जी। उनका साथ मिला। उससे हमें एक बहुत बड़ी मजबूती मिली कि लेडीज़ की हमारे पास एक बहुत मजबूत और एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक ऐसी टीम बन गई जिसमें लगभग 6-6, 7-7, 8-8 हज़ार महिलाएं हमारी रैलियों में मेरी सारी मातृशक्ति आने लगी। तो उनको भी एक वहाँ एक ये हो गया कि भाई हमारी जो मातृशक्ति थी, जहाँ एक हम कह सकते हैं कि भाई एक आदमी में और जो एक औरत में जो एक गैप होता है, उसको शिल्पा ने पूरा करने का काम किया। तो शिल्पा ने एक ऐसी मजबूत टीम महिलाओं की खड़ी कर ली है नारनौल में, जहाँ महिलाएं खूब आई। और उस आपको पता है कि रैलियों से लहर बनती है प्रदेश में। बिल्कुल। तो वो ऐसी रैलियां हुई जिस आज भी मैं जब उनको देखता हूँ तो बड़ा, कई बार तो मन बड़ा भावुक हो जाता कि भाई इतने लोग, जब मैं कोई विधायक नहीं, कोई एमपी नहीं था, इतने लोग आते थे, जहाँ मुझे किसी को किराया तक देने की ज़रूरत नहीं होती थी, उसके बावजूद इतने लोग आते थे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़े फ़ख्र की और बड़े सम्मान की बात है कि मुझे मेरी विधानसभा के मेरे सभी लोगों का बड़ा साथ मिला। आज जो कुछ भी हूँ मैं, सब नारनौल हल्के की देन हूँ। जो कुछ मैं हूँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो मेरे ऊपर विश्वास जताया, दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो मेरे ऊपर विश्वास जताया, और नारनौल के लोगों ने जो मेरा हाथ पकड़ा, जो मेरे सर पे हाथ रखा, वो जो कुछ हूँ मैं सब उसी की देन है।